दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रो चैनल पर। आज का वीडियो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के बारे में होने वाला है। आप सभी को पता है कि बहुत सारी पोस्ट्स होती है एक कंपनी के अंदर। अब क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को आप हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, या फिर आप एक टेक्निकल पढ़ाई कर कर आए हैं जहाँ पर आपने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, तो आपको ये थोड़ा फेमिलियर सा वर्ड लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इस जॉब के लिए इंजीनियर्स ही अप्रोच करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो एक पोस्ट होती है, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपको देखने मिलेगी, चाहे वो किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो। आप छोटे से पेन से लेकर के बड़े से बड़ी कार या हवाई जहाज़ का भी अगर कहीं फैक्ट्री है, तो उसमें भी आपको क्वालिटी कंट्रोल का इंजीनियर ज़रूर मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये एक बंदा है जो कि जो चीज़ बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। अब देखिए, अगर एक पेन की फैक्ट्री है तो वहाँ पर लगभग 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में पेन प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सबको जाकर के वो एक अकेला बंदा तो चेक नहीं करने वाला है कि ये पेन सही बना है, ये पेन गलत बना है। मतलब 1 घंटे में अगर 1000 पेन है तो 1000 पेनों को चेक करना थोड़ा सा एक इंसान के लिए उतना सही नहीं हो सकेगा। अब आप बोलेंगे तो आदमी बढ़ा दो, ठीक है भाई, 1000 आदमी रख दिए, लेकिन उन सब की पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी कंपनी को। सो क्या तरीका निकाला जाएगा कि क्वालिटी भी सही रहे, चेक भी होती रहे, और ज़्यादा कंपनी के ऊपर भी बोझ ना आए कि भाई बहुत सारे बंदे रख लिए। तो एक चीज़ होती है, यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को थोड़ा सा ज़्यादा काम दिया जाता है। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ जब आपको बताऊंगा तो आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत से पहले बस इतना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम क्या होता है। उसका काम ये होता है, मतलब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ ये होती है कि भाई अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हूँ या फिर आप एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, तो आपका ये दायित्व है कि कंपनी में जितना भी सामान बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा खराब ना निकले कि जो बाद में कस्टमर तक पहुंच जाए, और या फिर आपके जो क्लाइंट है, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, उन तक पहुंच जाए और फिर वो वहां से वापस भेजे। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को दी जाती है। अब ये एक होते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस हिसाब से क्या चीज़ें करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये क्या चीज़ करते हैं कि क्वालिटी अच्छी बने उसके लिए नई नई टेक्निक्स लेकर के आते हैं। कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है वो जो जिस तरीके से हो रही है उस तरीके को इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया जाए, इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया जाए कि वहाँ से ख़राब चीज़ें बनने का सवाल ही पैदा ना हो। इसके लिए काफ़ी सारी मेथड जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ की जाती है, सिक्स सिग्मा वगैरह। उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक्यूरेसी इस तक होती है कि 10 लाख प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो उसमें से भी 1 या 2 ही खराब निकलेंगे, बाकी सारे सही। तो इसके लिए बहुत सारी जो है प्रोसेस होती है, जो क्वालिटी इंजीनियर का काम होता है कि उसकी देख रेख। अब जो प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने तो बस बोल दिया कि अच्छे तरीके से बनाओ, सब कुछ अच्छा ही बन रहा है तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम खत्म हो गया। उनको पूरी प्रोसेस बार बार हर समय मॉनिटर भी करनी है, उस प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन भी करना है। जो भी काम हो रहा है उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करना है, देखना है, और इंश्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसकी क्वालिटी सही है। समय के साथ मशीनें थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं, या उनका सही से जो है सर्विसिंग वगैरह नहीं हुई है, तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट ख़राब क्वालिटी का आ सकता है, और ये प्रोडक्ट जो है आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसमें बहुत सारा नुकसान जो है कंपनी को सहना पड़ता है, क्योंकि ना ही वो क्लाइंट को बेचा जा सकता है और ना ही खुद यूज़ किया जा सकता है। फिर से उसको अगर यूज़ किया जाएगा तो बहुत सारा कॉस्ट लगेगा। सो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो होता है समय समय पर प्रोडक्ट को चेक करता है। अब बहुत सारे बंडल में से एक चीज़ निकाल करके चेक करिए, अगर वो सही है तो उस हिसाब से बाकी चीज़ों को भी अज्यूम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हर एक चीज़ सही रहे। इसके लिए बहुत सारी और भी चीज़ें और भी जो तरीके आजमाए जाते हैं। तो हर एक मैन्युफैक्चर करने वाला जो भी मशीन पर काम चल रहा है, या फिर जहाँ जहाँ से वो चीज़ आगे बढ़ रही है, वहाँ पर जो बंदे खड़े हैं उनको भी ये चीज़ बताई जाती है, कुछ स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट जो है अच्छा निकले। और फाइनल काम क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर तो वो करेगा ही। तो देखिए, वो हर एक प्रोडक्ट चेक नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है जिसमें बाकी लोग जो है वो भी क्वालिटी चेक कर सकेंगे। प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स जो है, जिन मशीनों से, जिन इक्विपमेंट्स से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्ट को, उनके भी एक्यूरेसी के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तय करना क्वालिटी इंजीनियर का काम है। आपने देखा होगा कुछ टॉलरेंस लिमिट बताई जाती है कि अगर आपने कभी किसी छोटी मोटी मशीन पर भी काम किया है तो आपको पता होता है कि भाई इस मशीन में इस चीज़ को इतना आगे तक बढ़ाया जा सकता है और इतना कम किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। तो वही चीज़ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर करते हैं कि हाँ, अगर ये मशीन चल रही है तो ये वाला जो नट है या ये वाला जो बोल्ट है वो इतना कसा हुआ होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के हाथ में होती है, और वो
मतलब अपनी रिसर्च करते होते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, क्या टॉलरेंस लिमिट उस मशीन की हो सकती है कि वो इस लिमिट के अंदर अच्छा प्रोडक्ट देगी और इससे बाहर अगर जाएगा तो खराब प्रोडक्ट आएगा, और प्रोडक्ट कितना अच्छा हो सकता है वो भी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर देखेगा। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि एक बार जो है स्टैंडर्ड्स तय कर दिए, सभी लोगों ने उनको देख लिया, मतलब जान लिया कि भाई ये स्टैंडर्ड्स है, इसके तरीके से चलना चाहिए, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आती है यार, प्रॉब्लम तो हर जगह पर आ जाती है। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का जो काम है वो किसके हाथ में आता है, वो भी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के हाथ में आता है। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की कि वो चेक करे कि प्रॉब्लम क्यों आया है, उस वजह तक पहुँचे। क्योंकि हो सकता है आपने एक मशीन पर प्रॉब्लम अभी देखा है, इतना बड़ा हमारा जो मतलब पूरा सेटअप है उसमें दूसरी चीज़ भी ख़राब हो सकती है, या सेम सिमिलर मशीन दूसरी जगह भी ख़राब हो सकती है। तो उसका काम है कि प्रॉब्लम कहाँ से आया है, क्या निकला है, उसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार करे और उस चीज़ को भी रिजॉल्व, ताकि आगे आने वाले प्रोडक्ट जो है अच्छे हो सके। इसके अलावा टेक्निकल और प्रोफेशनल जो स्टाफ होता है उनको भी लीड किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के द्वारा, ताकि प्रोडक्ट्स जो है जब कस्टमर के हाथ में जाएँ, क्लाइंट के हाथ में जाएँ, तो उसमें से कोई भी प्रोडक्ट वापस ना आए। आपने बहुत सारी इंडस्ट्री अगर नहीं भी देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडस्ट्री में अगर मैन्युफैक्चर्ड कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है और अगर क्लाइंट के पास से वापस आता है तो ये बहुत बड़ी गलत बात होती है। इवन क्लाइंट अगर देख करके वहाँ पर कुछ गलती निकाल रहा है तो ये क्वालिटी इंजीनियर के लिए बहुत गलत बात होती है। तो उसका काम ये होता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी से बाहर निकल रहा है वो अच्छा ही हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम होता है कि अपने स्टाफ को, अपने टेक्निकल स्टाफ को, अपने प्रोफेशनल स्टाफ को, सभी को ट्रेन करना है। अपने जो लेबरर्स हैं एक्चुअली उनको भी ट्रेन करना है कि कैसे आप एक परफेक्ट परफेक्ट जो प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं, और कैसे आप मिनिमम गलतियों के साथ काम कर सकते हैं। सो ये कुछ जॉब्स होते हैं दोस्तों एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के। इस जॉब को करने के लिए आपके पास कम से कम एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल सेक्टर में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी अलग सेक्टर्स में भी कुछ लोग अप्लाई कर, मतलब कुछ लोग अलाउ करते हैं, कुछ कंपनीज अलाउ कर देती है। ज़्यादा बड़ी, जितनी बड़ी आप कंपनी के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा आपको डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ जाएगी। हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मतलब आपने कभी 10th के बाद ही पहले एज अ लेबरर काम किया है, उसके बाद आप धीरे धीरे जो है प्रमोट होते हुए इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो वो चीज़ काउंट की जाती है। वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आता है कि आपके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन आपका उतना नहीं। तो हाँ, एक्सपीरियंस बेस्ड पर भी कुछ कंपनियां अलाउ कर देंगी, कुछ कंपनी जो है आपसे कम से कम डिग्री जरूर मांगेगी। सो आई होप आपको क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।